Hello friend, this is Gangesh from Reliable Gyan channel. Friends, today I am going to talk about omission of the article. फ्रेंड जैसा कि आप जानते हो ओमिशन ऑफ द आर्टिकल ये क्या है? नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। इट मीन्स कब आपको आर्टिकल्स के यूजेस नहीं करने हैं। आर्टिकल्स कौन से? वही आर्टिकल्स जो मैंने बता ए और एन एंड द, इनके कब यूजेस आपको नहीं करने। जैसे आप ये जानते थे कि ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव हैं और उसके बाद ये भी जानते थे आपके डिटरमिनर्स भी इनको बोला जाता है। आज हम बात करेंगे कि अभी मैंने बात किया था, आपसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, देन मैंने आपको बताया था कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद कि ये डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं। मैंने डेफिनेट आर्टिकल में आपको यूजेस द के बताए थे, इनडेफिनेट आर्टिकल में मैंने आपको यूजेस ए और एन के बताए थे। अब चलिए ये बताता हूँ कि कहाँ पे इन आर्टिकल्स के यूजेस नहीं करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द आर्टिकल इज़ ओमिटेड, इट मीन्स कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वो नीचे जाके क्लियर होगा फ्रेंड्स। सब्सटेंसेस मतलब कोई जैसे पदार्थ या कोई वस्तु होती है ना, उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट एक फीलिंग टाइप का होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वो आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगा बट आप फील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट मीन्स अगर हिंदी में आप बात करते हैं ना, जैसे कि अमूर्त चीज़ है, ये चीज़ दिख नहीं रही है बट इसे फील किया जा सकता है, बिहेवियर में ये चीज़ें दिखती हैं। ठीक, अब इस पे ध्यान देते हैं फ्रेंड, कौन कौन सी चीज़ें सब्सटेंसेस हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनके पहले हम आर्टिकल्स को ओमिटेड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब ये सब्सटेंस हुआ चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए, ये दोनों एज अनकाउंटेबल नाउन्स है। ठीक है, अनकाउंटेबल्स नाउन मैंने जिन्हें काउंट ना किया जाए। सब्सटेंस जैसे शुगर नीचे सब्सटेंस है, अब इसे कैसे काउंट करेंगे? गोल्ड को कैसे काउंट करेंगे? विजडम को कैसे काउंट करेंगे? तो ये चीज़ें काउंट नहीं हो पाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं जब इनका जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड कि जनरल सेंस में, अभी पर्टिकुलर सेंस में ही इसे यूज़ किया जाए तो इनके पीछे द का यूजेस होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल सा इसका एग्जांपल देखते हैं कि शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। अब यहाँ पे देख लीजिए शुगर क्या है, शुगर इसमें सब्सटेंस है। देखिए ना, ये मैंने इसी के लिए मैंने ये चीज़ें कर दी हैं कि शुगर सब्सटेंस है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये शुगर सब्सटेंस है। ठीक है, गोल्ड क्या है? सब्सटेंस है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मैंने इसी के लिए इंडिकेट कर दिया है। फिर यहाँ पे आइएगा, देखिएगा कि विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन। ठीक है, विजडम इट मीन्स दैट, जानते हैं विजडम की हिंदी क्या होती है, कि ज्ञान जो है वो गिफ्ट है हेवन का। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये जनरल हम लोग बोलते भी हैं ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी ऐसी थोड़ी चीज़ थोड़ी ना है कि कोई दिखाई दे, जस्ट ये फील कर सकते किसी के बिहेवियर में। अगर ईमानदारी होगा तो किसी के बिहेवियर में आपको दिखाए। वर्च्यू ये भी क्या होता है, इज़ इट्स ऑन रिवॉर्ड। तो ये भी क्या चीज़ होती है, जो किसी के अंदर गुण या कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसका अपना ही एक रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड इट मीन्स दैट उसका अपना ही एक समझ लीजिए कि एक अपना ही व्यक्ति के पास उपहार होता है, कह सकते हैं आप कि उसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने देखिए मैंने एरो से इंडिकेट कर दिया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आप देख लिए कि सब्सटेंस के पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अगर हम इसे जनरल सेंस में लेंगे तो उनके पहले आर्टिकल्स के यूजेस नहीं होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए नोट, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द, क्या लेते हैं? द का यूजेस। टेक द व्हेन यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस। कब द का यूज़ लेते हैं? जब ये होते हैं पर्टिकुलर सेंस में। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन अभी पीछे हमने किया था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगेंगे द, बट इनके अगर ये पर्टिकुलर उसमें वे में यूजेस हो रहे हैं इनके, तो इनके पीछे लग जाएगा। ठीक है, अब सेंस देखिए पर्टिकुलर का कैसे निकल रहा है, व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब अगर ये क्वालिफाइड किया जाता है एक एडजेक्टिव के द्वारा, एडजेक्टिवल फ्रेज, ओके, क्लॉज,
फ्रेंड जैसा कि मैंने पहली वीडियो में दूसरी वीडियो में आपको बता दिया था कि एडजेक्टिवल फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें एडजेक्टिव फ्रेज़ भी होता है। क्लॉज क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ क्लॉज में ये देखिए कि एक आपका सब्जेक्ट होगा, फिर बाद में एक फाइनाइट वर्ब होगा। तो जनरली हम ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर वर्ब आ जाता है तो हम जान जाते हैं कि ये क्लॉज है, तो उसमें आप समझ लीजिएगा। एडजेक्टिवल फ्रेज़ क्या होता है कि जब आप ये जान लीजिए कि एक से अधिक एडजेक्टिव आके किसी नाउन का, ठीक है, क्वालिफाई करे, तो उस जगह पे हम कहते हैं उसे एडजेक्टिवल फ्रेज़। और वैसे ही एडजेक्टिवल क्लॉज होता है कि जब कभी एक से अधिक क्लॉज आके, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज आके उस नाउन को क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्लॉज होता है, सॉरी, एडजेक्टिवल क्लॉज होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका देखिए सुगर वहाँ पे था जिसमें द का यूजेस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे द का यूजेस हो रहा है। तो कैसे द के यूजेस हो रहे हैं, इसमें यह ध्यान दीजिएगा, द सुगर। अब यहाँ पे हम वुड यू पास मी द सुगर, अब थोड़ी देर के लिए आपके सामने टेबल पे सुगर रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी ना बताना है कि कौन सा सुगर, ठीक है, विल यू पास मी द सुगर और वुड यू पास मी द सुगर, इट मीन्स दैट वही सुगर जो आपके पास में है, ओके, द सुगर विच इज़ नियर टू यू, ओके, जो आपके पास में है वही सुगर मैं मांग रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टू ऐसा रेन एंड मार्टिन के बुक में लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, द सुगर ऑन द टेबल। देखिए किस टेबल की बात हो रही, वही टेबल की बात हो रही जिस पर शुगर रखा हुआ है, ठीक है, और उसी शुगर की बात हो रही क्योंकि ये शुगर ऑलरेडी हमने डिस्कस्ड, पहले रिफ़र इसको किया गया, पहले डिस्कस किया गया, ठीक है। अब इसमें द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे द विजडम, ठीक है, विजडम किसकी, सोलोमन की। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव के यूजेस हो गए हैं, तो ठीक है, तो द विजडम, मैंने सिंपल विजडम का यूजेस नहीं किया था। विजडम थोड़ी देर के लिए अगर करेंगे विजडम इज़ ग्रेट, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई कि किसके विजडम की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि एक नीचे एक और सेंटेंस एग्जाम्पल दिया गया है कि आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विथ विच, देखिएगा, ओके, जस्ट ए मिनट, विद विच ही ट्रीटेड मी। इसको आप देख लीजिएगा, नीचे क्लियर आपको दिखेगा कि आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस। कौन सी काइंडनेस, द काइंडनेस। यहाँ पे देखिए कि द काइंडनेस, कौन सी काइंडनेस, कि द काइंडनेस विथ विच ही ट्रीटेड मी। अब इसमें वो काइंडनेस नहीं भूल सकता कि जैसे उसके साथ जो व्यवहार हुआ, ठीक है, जिसने भी व्यवहार किया होगा, तो कौन से काइंडनेस की ये बात कर रहा है, सिंपल काइंडनेस की बात नहीं कर रहा, उस काइंडनेस की बात हो रहा है कि जो सामने वाले ने जिस काइंडनेस के साथ, जिस दयालुपन के साथ उसके साथ ट्रीट किया था। तो यहाँ द काइंडनेस, आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसे कहीं ना कहीं हमने पर्टिकुलर यूज़ किया है, इसका पहले रिफ़र हो चुका है इस काइंडनेस के बारे में। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कि कहाँ पे ओमिज़न होगा, ठीक है, आपने देख लिया कि पर्टिकुलर सेंस में कर रहा है कि काइंडनेस किसी की जिससे उसने मुझे ट्रीट किया, या आपने ये देखे कौन सा शुगर, तो वो जो शुगर जो टेबल पे है उसी शुगर की मैं बात करूँ, द शुगर इज़ ऑन द टेबल, मैं उसी शुगर की बात कर रहा हूँ जो टेबल पे है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि जब पर्टिकुलर सेंस में लगाएंगे तो द के यूजेस होंगे, अगर पर्टिकुलर के सेंस में नहीं लगाएंगे, अनसर्टेन सेंस में लगाएंगे, तो वहाँ पे द के यूजेस नहीं होंगे। बस इसी को करना है कि जब कॉमन वे में यूज़ होगा तो वहाँ पे द के यूजेस नहीं होंगे, क्योंकि उसे डेफिनेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे द के यूजेस नहीं होंगे, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स के पहले हम द के यूजेस नहीं करते, ठीक है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द के यूजेस नहीं करते। यूज्ड इन ए जनरल सेंस। अब हाँ, ये फ्रेंड देखिए कि अगर जनरल सेंस में उसका यूजेस हो रहा है, हम पर्टिकुलर सेंस की बात नहीं कर, पर्टिकुलर सेंस में जैसे ही उसे करेंगे वैसे ही द के यूजेस होने लगे, क्योंकि जब पर्टिकुलर सेंस आता है तो हम क्या करते हैं, उस नाउन को डेफिनेट करते हैं। जब डेफिनेट करते हैं तो डेफिनेटली उसके पहले द का यूजेस होगा ही नाउन के पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, मतलब ये कॉमन हैबिट है कि चिल्ड्रन चॉकलेट लाइक करते ही हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, ठीक है, जनरल सेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए कंप्यूटर्स, देखिए कॉमन चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया कौन से चिल्ड्रन, कॉमन मतलब तमाम सारे चिल्ड्रन, हर सबकी बात हो रही। तो चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल नाउन है, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए चिल्ड्रन के पहले
हम द के यूजेस नहीं, क्योंकि कॉमन बात की। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर आर यूज्ड इन माई मेनी ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से जनरल कंप्यूटर की बात हो रही है, देखिए ये ना कॉमन कंप्यूटर है, तो इसमें कोई कंप्यूटर ये नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर। अब यही एग्जांपल हो कि दिस इज़ द कंप्यूटर विच इज़ माइन, ठीक है। अब हाँ, ये वही कंप्यूटर है जो मेरा है, ठीक है। तो क्योंकि उसके बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा कंप्यूटर ये वो, कुछ नहीं, दिस इज़ द कंप्यूटर अगर आपने बोला तो उसके बाद में सेंस ये क्लियर हो जा रहा है कि हाँ ये वही कंप्यूटर है जो मेरा है, ठीक है। अब 2-3 कंप्यूटर रखे हो तो उससे आपसे मतलब नहीं, वो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन आपने जिस कंप्यूटर को पर्टिकुलर किया वो आपका है, ठीक। नोट दैट सच नाउन टेक द। अब कौन से नाउन्स हैं जो द के यूजेस करते हैं, ठीक है, व्हेन यूज्ड विथ ए पर्टिकुलर मीनिंग। अब पर्टिकुलर मीनिंग पे आपको ध्यान देना होगा। मैंने वही कहा कि अभी वहाँ पे प्लूरल थे, ये देखिए ऊपर के प्लूरल हैं जहाँ पे आपको द के यूजेस नहीं करने, यहाँ पे आपको द के यूजेस क्यों करने हैं, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेंस में हुए। किसके चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, ठीक है, वेयर आर द चिल्ड्रन, कि कहाँ पे बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये कॉमन बच्चों की बात नहीं हो रही कहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अपने बच्चों की बात कर रही है, जिससे भी अपने डिस्कस कर रहे हैं वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, एक लिमिटेड बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने चिल्ड्रन को लिमिटेड किया द से कि हाँ ये हमारे बच्चे, उन बच्चों की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, देखिए इसमें ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, अब कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं एक्सेप्ट दोज रिफर टू अर्लियर। अब हमने बताया था ना कि डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस कब होते हैं, जब किसी चीज़ के लिए पहले से अगर रिफ़र कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके पहले हम द आर्टिकल के यूजेस करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों में, जिन नाउन्स को रिफ़र नहीं किया गया अर्लियर, उनके पहले हम द के यूजेस नहीं करेंगे। अब देखिए नेम, नेमली, नेम ऑफ पीपल, फिर ठीक है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़। अब देखिए यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, कोई ऐसे माउंटेन्स है जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब इंडिविजुअल आइलैंड, लेक्स, हिल्स, ये सब क्या है कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है, बट इनके पहले हम उसको नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अगर पहले अर्लियर अगर उसका रेफरेंस दे दिया हमने कि दिस इज़ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दिस इज़ द माउंट एवरेस्ट वेयर आई वेंट। अब द माउंट एवरेस्ट, जहाँ पे मैं गई, ये वही माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे मैं गया था। तो ये आप देख लीजिए कि अगर रेफ़र नहीं किया गया है, ये कॉमन सेंस है, पहली बार बात कर रहे हैं, तो उसके पहले द के यूजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि आपने देख लिया ना, नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, सिटीज़, ये सब किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना तो हो गया, ये कंप्लीट होगा कि कहाँ पे नहीं लगाते। अब देखिए कहाँ पे और नहीं लगाते, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल से। अब जो कोई मील का यूजेस होगा तो जनरल सेंस में, तो वहाँ पे नहीं लगाते। देखिए पर्टिकुलर सेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पेशली आपने कोई किया है कहीं पे जाके, किसी इवेंट पे या कहीं पे आपने खाना खाया है, और उसकी अगर बात करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रिफर्ड है, पहले अर्लियर उसके बारे में एक्टिविटी हो चुकी है, तो डेफिनेट करने के लिए आप द के यूजेस कर। लेकिन यहाँ मैं जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो इसके बाद देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी कोई आपने कोई लंच के पहले कुछ वो नहीं हुआ, आर्टिकल्स के यूजेस नहीं हुए। अब डिनर इज़ रेडी, अब देखिए द डिनर इज़ रेडी नहीं बोला गया, डिनर इज़ रेडी सिंपल। क्यों, क्योंकि इनमें देख रहे हैं ना कि सिंपल कॉमन यूजेस हो रहा है, जनरल सेंस ये क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं। नोट, वी यूज़ अ व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वी यूज़ द व्हेन वी स्पेसिफाई, ठीक है। अब स्पेसिफाई करते आई हैड अ लेट लंच टुडे। अब इसमें देखिएगा एडजेक्टिव कहा गया है ना, तो अब इसमें एडजेक्टिव आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव को किस तरीके से यूज़ किया गया है। ये लेट वाला ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव के बाद आप देख रहे हैं लंच के यूजेस हैं, तो लंच को आप जब ने आपने देख लिया कि लंच के पहले एडजेक्टिव लगा है, अब यहाँ पे ए का यूजेस हो रहा है, ठीक है, ए आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस। अब कौन सा डिनर, वही डिनर जो टूरिस्ट होटल पे हमने खाया था, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से
इसको देखिए डेफिनेट करिए, वो उसी कॉमन डिनर की बात नहीं कर रहे हैं जो टूरिस्ट होटल पे खाया था उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द के यूजेस हम करते ही करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद आगे वाले में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर हो बिफोर लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस में क्या है, ये इंग्लिश है, ये पंजाबी है, ठीक है, अपने घर पे जो बोली जाती है, सिंपल लैंग्वेजेस के यूजेस हैं। बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड और यूज्ड। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये प्राइमरी पर्पज़ है। प्राइमरी पर्पज़ मतलब ये जिसके लिए इनको बनाया गया है ये वही इनके पर्पज़ है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल है तो उसमें अगर कोई पेशेंट बन के जाता है तो वो प्राइमरी पर्पज़ है, ठीक है। अगर कोई अलग रीजन से कोई वहाँ पे विजिट करता है, वो जाता है डॉक्टर के पास जाता है या कोई काम से जाता है, जब अगर वो पेशेंट नहीं है, उसका कोई वहाँ पे मोटिव है, पर्पज़ है, तो वो प्राइमरी पर्पज़ नहीं, वो मेजर पर्पज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी पर्पज़ की बात हो रही है कि तब हम आर्टिकल के यूजेस नहीं करते प्राइमरी पर्पज़ अगर हो। आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल। अब क्या है, स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। अब फ्रेंच है तो फ्रेंच के पहले आप देखिए लैंग्वेजेस फ्रेंच है बट द के यूजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल पे, स्कूल के पहले भी द के यूजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल है। अब फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज है, स्कूल क्या है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉमन पर्पज़ हो गया स्कूल का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। अब वी गो टू चर्च ऑन संडे। अब देखिए संडे को चर्च पे अगर जाते हैं तो ये प्रे करने जाते हैं सिंपली, और इनके पास कोई पर्पज़ नहीं है। तो इस समय इस कॉमन पर्पज़, प्राइमरी पर्पज़ की बात हो रही है। अब ही स्टेज इन बेड। अब बेड में क्या, अब होता क्या है कि बेड में लोग स्लीप ही करते हैं, वहाँ पे स्टे ही करते हैं, और तो उसमें कोई वे नहीं। तो प्राइमरी पर्पज़ हो गया बेड का, ठीक है। अब कोई थोड़ी देर के लिए बेड में किसी और काम से जाए, थोड़ी देर के लिए बेड की हेल्प ले ले या बैठ जाए कुछ देर के लिए, तो वो बात अलग। लेकिन इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है कि स्टे करना, वहाँ पे बेड पे लेटना। माई अंकल इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में क्या है, इनके अंकल बीमार होंगे तो वो हॉस्पिटल में रहेंगे, तो ये प्राइमरी पर्पज़ है हॉस्पिटल का। बट अगर कोई मोटिव के साथ जाता है कोई अन्य पर किस काम से, तो वो उसका मेजर पर्पज़, कुछ अलग पर्पज़ हो, उस समय वो यूज़ कर सकते हैं द के यूजेस। अब देखिए आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि द इज़ यूज्ड with these word when we refer to them as a definite place, ठीक है, building or object, the normal activity that goes on there। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जिस पर्पज़ को लिखा है वो डेफिनेट पर्पज़ को लिखा है, ठीक है। द स्कूल इज़ वेरी नियर माई होम। कौन सा स्कूल, ये उसी स्कूल की बात कर रहा है जो इनके घर के पास है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि आई मेट हिम एट द चर्च। अब ये मिले हैं चर्च पे, ये चर्च पे प्रेयर करने नहीं गए हैं, इनके पास कोई स्पेशल पर्पज़ है, तो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि द चर्च, ठीक है। द बेड इज़ ब्रोकन। अब ये देखिए, ये बेड जो है इनके पास, वो बेड पे सोने नहीं गए हैं, ये बता रहे हैं कि वो बेड टूटा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ तमाम सारे बेड हैं, अब एक बेड को इन्होंने डेफिनेट किया, इंडिकेट किया, द बेड इज़ ब्रोकन। तो टूटे हुए बेड की सिर्फ बात कर रहा, अदर बेड की नहीं बात कर रहा, उसके कोई पर्पज़ उसमें और नहीं है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। अब ये देखिए, ये अपने अंकल को देखने गए हैं, ठीक है, ये खुद बीमार नहीं है। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल किस लिए गए हैं, अपने अंकल को देखने। तो इनका ये पर्पज़ नहीं है कि ये खुद दिखाएं, इनका ये पर्पज़ है कि ये अपने अंकल को देखें। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन। अब कौन से, किसी नाम के रिलेशन जिससे प्रूव होता है कि हाँ ये मेरे रिलेटिव्स हैं, तो उस जगह पर लाइक फादर, मदर, ऑन्ट, अंकल एंड ऑल्सो कुक एंड नर्सेज। अब इसमें ये देखिए इतने कुक एंड नर्सेज, मीनिंग आवर कुक आवर नर्स। मतलब अगर हमारे कुक्स होंगे, जो हमारे कुक्स हैं, आवर कुक आवर नर्स, तो उस समय भी हम इसके पहले आर्टिकल्स के यूजेस नहीं करेंगे। अब फादर हैज़ रिटर्न, अब सिंपल सी बात है कि ये इन्हीं के फादर हैं, ठीक है, और कॉमन सी बात है, रिलेशन के पहले नहीं। आंट वांट्स यू टू सी हर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आंट की बातें हुई, ये भी रिलेशन। कुक के बारे में बात हुआ, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि इनके पहले आर्टिकल्स के यूजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, देखिए अब बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग ए यूनिक पोजीशन। अब कौन सा पोजीशन, यूनिक पोजीशन। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देख लीजिए कि ए पोजीशन दैट इज़ नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन। अब प्रेडिकेटिव जनरली होता क्या है कि जो टू बी को फॉलो करे, ठीक है, हमारे पास जो ऑक्सिलरी होते हैं, टू बी मतलब वॉज, वर, ही, इज़,
एम आर ऐसे होते हैं, तो वो जो वर्ब होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। अब यहाँ पे जो दिया है कि प्रेडिकेटिव नाउन डिनोटिंग ए यूनिक पोजीशन, कौन सी पोजीशन है? ये चेयरमैन की पोजीशन है। ए पोजीशन दैट इज़ नॉर्मली हेल्ड वन टाइम बाय वन पर्सन। अब ये इनके द्वारा इस पोजीशन को एक ही बार लिया गया है, ठीक है, बाई वन टाइम बाई वन पर्सन। अब तमाम सारे वहाँ पे चेयरमैन होंगे, तो अगर ये सिंपल इनकी चेयरमैन की बात होगी, हाँ इन्होंने अभी कुछ अच्छा काम किया होगा कॉलेज में, तो वहाँ पे लग सकता था। कोई बोर्ड पे अच्छा काम किया होगा, किसी बोर्ड में रह के मेंबर रह के अच्छा काम किया होता, तो वहाँ पे अगर स्पेसिफाई इनको करेंगे तो लग सकता है। लेकिन अभी कॉमन चीज़ें हो रही कि एक पोस्ट अगर एक आदमी होल्ड करता है तो उसके लिए ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी। अब देखिए, उसके पहले डेफिनेट उसे नहीं करेंगे, द के यूजेस नहीं होंगे। अब देखिए द बोर्ड, अब कोई बोर्ड होगा उसके बारे में कि हाँ ये उसी बोर्ड के एक ही बार के चेयरमैन है, ठीक है, तो वहाँ पे बातें हो रही है इसकी। अब इसके बाद यहाँ पे आ गए कि मिस्टर बनर्जी बिकम प्रिंसिपल। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि प्रिंसिपल के बारे में वन टाइम, ये देखिए इस पे ध्यान दीजिए, वन टाइम बाय वन पर्सन। अब इसमें देखते हैं इन सर्टन फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक कुछ ऐसे होते हैं फ्रेज जो ट्रांजिटिव वर्ब को कंसिस्ट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो जनरली जानते हैं, कॉमन सी अगर बात करें तो जो अपने साथ ऑब्जेक्ट वर्ब लाते हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब बाय इट्स ऑब्जेक्ट, अब इसमें क्या कह रहा है कि किसके पहले हम नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, किसके पहले हम आर्टिकल के यूजेस नहीं करें। टू कैच फायर, अब यहाँ पे देखिए टू कैच फायर। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो कैच क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। फायर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट को उसके साथ फॉलो कर रहा है, ये कैच अगर फायर इसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल के यूजेस नहीं करेंगे, ठीक है। टू टेक ब्रेथ, अब ब्रेथ अगर होगा तो उसके टू टेक, टेक क्या है इसमें? सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब है और टेक का ही ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेथ, ठीक है। गिव, गिव यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बैटल, बैटल में क्या है यहाँ पे? सॉरी प्रीपोजिशन है, ठीक है। कास्ट किसका है? ये पे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। एंकर क्या है? इसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपको ये धीरे ध्यान देना होगा। उसके बाद आपके ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो सकते हैं कि कहाँ पे हम आर्टिकल्स की यूज़ करते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ करते। तो इस सेंस में तो नहीं करते, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा हो उस समय नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो इन सर्टन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने ऑब्जेक्ट से अगर फॉलो की जाए तो वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एट होम, एट क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब एट यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। ये देखिए ये प्रेपोजिशन है, ठीक। अब इस प्रेपोजिशन का होम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को लेके आता है तो वहाँ पे आर्टिकल के यूजेस नहीं करेंगे। तो ये कॉमन सी बात है, ये क्लियर आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन हैंड, इन क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। हैंड क्या है? सॉरी इन प्रेपोजिशन है। ये हैंड क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं बाई क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन है। डे क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे अगर आ जाते हैं तो बाई के बाद जैसे देख रहे हैं ना कि आप प्रेपोजिशन आ जाए, अगर उसके बाद वो प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट ला रहा है तो वहाँ पे हम नहीं करते हैं आर्टिकल्स के यूजेस, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड, ये था ओमिशन ऑफ द आर्टिकल जिसमें नो यूज़ ऑफ द आर्टिकल था। हम आर्टिकल के यूज़ जहाँ नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल पे होगा। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।